नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 दिसंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण और नए विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद विधानसभा को 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी अब विधानसभा का बजट सत्र 19 जनवरी से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र लंबा चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद वासुदेव देवनानी ने भी कहा कि साल में 40 दिन तक सदन चलाया जाएगा। इस सत्र के दौरान ही नवनिर्वाचित सरकार का पहला बजट भी पेश किया जाएगा। साथ ही कुछ बिल भी इस सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। भाजपा ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, इसमें शामिल कुछ घोषणाओं को सत्र के दौरान घोषित किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के निलंबन को संसद में मोदी सरकार की मनमानी करार दिया और कहा कि महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाकर सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है। इसलिए विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर बहुमत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने रखेगी और भाजपा की गुमराह करने वाली नीतियों से जनता को आगाह करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 23 दिसंबर को जैसलमेर आएंगे। वे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में राजीविका की लाभार्थी महिलाओं से संवाद करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा से एक दिन पहले यानी आज 22 दिसंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र जैसलमेर आ रहे हैं। वे 23 तारीख को यहां राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे और कार्यक्रमों में उनके साथ रहेंगे। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गया। बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। बिल पास होते ही राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दी गई है। सूत्रों ने बताया कि संसद में सुरक्षा चूक को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। सीआईएसएफ के पास अभी एटॉमिक, दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डे और एरोस्पेस से जुड़े संस्थानों समेत कई इमारतों की सिक्योरिटी का जिम्मा है। सीआईएसएफ के साथ संसद की सुरक्षा में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप भी शामिल रहेंगे। पीडीजी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ही हिस्सा है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर सभी विधायकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वो सदन की मान मर्यादा एवं परंपराओं को बनाए रखने के लिए सर्वदा प्रयासरत रहेंगे। अजमेर डिस्कॉम द्वारा हाथीभाटा पावर हाउस में बुधवार 27 दिसंबर को बिजली उपभोक्ताओं एवं आम नागरिकों की बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई की जाएगी। ये जन सुनवाई हाथीभाटा पावर हाउस में प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। जन सुनवाई में भाग लेने के लिए आमजनों का रजिस्ट्रेशन का कार्य 9:30 से 10:30 बजे तक किया जाएगा। नॉन इंटरलॉकिंग के काम के कारण 8 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इसमें जयपुर से भोपाल, नागपुर जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक जोड़ी ट्रेन आंशिक रूप से कैंसिल की गई है। साथ ही एक जोड़ी ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। रेलवे के अनुसार वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के भोपाल मंडल पर रामगंज मंडी भोपाल ट्रैक के बीच संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इसी वजह से इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनों को कैंसिल तो कुछ का रूट डाइवर्ट किया गया है। सीकर जिले के दांता रामगढ़ थाना क्षेत्र के पचार गांव में बीती रात चोर गोरसिया पीर बाबा के मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर में रखा दान पात्र चोरी करके ले गए। स्थानीय निवासी भंवर राम एचुरा ने बताया कि घटना देर रात 2 बजे की है। चोर मंदिर के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसा। मंदिर में रखा 150 किलो वजन का दान पात्र केबल से बांधकर घसीटते हुए मंदिर से करीब 150 मीटर दूर ले गए, जिसके बाद पेचकस व सरिये से दान पात्र तोड़कर हजारों का चढ़ावा चुराकर भाग गए। जोधपुर के भीतरी शहर में नगर निगम उत्तर ने 2 बिल्डिंग को सीज किया है। घोड़े का चौक और घंटाघर में बिना परमिशन की कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण हो रखा था। नगर निगम उत्तर ने बिना परमिशन बनी 3 कॉमर्शियल बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई की है। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि भीतरी शहर के घोड़े का चौक और घंटाघर क्षेत्र में नगर निगम की बिना अनुमति के व्यावसायिक निर्माण कार्य करने की शिकायत मिली थी। इसी पर तकनीक अधिकारियों एवं वार्ड प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर भवन मालिक को नोटिस जारी किया गया। राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के अधीन अजमेर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन महोत्सव मनाया गया। इसमें अजमेर स्टेशन के गौरवमय इतिहास को समारोह पूर्वक रेखांकित किया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टेशन महोत्सव योजना के अंतर्गत पूरे देश में स्टेशनों का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर मंडल के स्टेशनों पर भी स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया।
अलवर में सर्दियों की छुट्टियां और नए साल की शाम की मौज मस्ती शुरू होने वाली है। लोगों ने इसके लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है, इसलिए अग्रिम आरक्षण के साथ होटल और रिजॉर्ट पूरी तरह से बुक हैं। इस बीच अधिकांश यात्री ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित हैं और आरक्षित टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। अलवर की बात करें तो यहाँ लगभग 75 से 80 छोटे बड़े होटल और रिजॉर्ट हैं। अभी दिल्ली, एनसीआर और आसपास के जिलों और राज्यों से बहुत सारे पर्यटक सर्दियों की छुट्टियां बिताने और नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। पाली जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय रणकपुर और जवाई महोत्सव का गुरुवार सुबह 9 बजे से रणकपुर में जीप सफारी के साथ शुरू हुआ। 2 दिन तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में कई आयोजन होंगे, जिनमें लोक संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे। इस आयोजन में देश विदेश के पर्यटक भी भाग लेंगे, जिससे उन्हें क्षेत्र की संस्कृति से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कॉलेज प्राचार्य के चैम्बर में नहीं मिलने पर गुस्साए छात्र इकाई अध्यक्ष कुश कुमार पटोना की अगुवाई में आचार्य कक्ष का ताला लगा दिया और कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस को बुलाने पर भी प्रदर्शनकारी छात्र वहां से नहीं उठे। बाद में कार्यवाहक प्राचार्य के 5 दिन में समस्या समाधान के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी छात्र वहां से उठे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रवि गुर्जर ने कहा कि अभी तक कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, यहाँ वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की हालत ऐसी है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, छात्राओं के लिए बैठने के लिए अलग से कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है। इन समस्याओं को लेकर कई बार कॉलेज प्रशासन को अवगत करवाया गया। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में भगवान सांवरा सेठ को डॉलर लगी हुई पोशाक पहनाई गई। पोशाक को बनाने में 70 अमेरिकी डॉलर का यूज किया गया है। चित्तौड़गढ़ के ही एक ज्वेलर भक्त की मन्नत पूरी होने पर उसने सांवलिया जी के ही एक टेलर से ये पोशाक बनवाई है। इससे पहले भी कई भक्त अलग अलग तरह की आकर्षक पोशाक यहाँ भेंट कर चुके हैं। मंडपिया स्थित श्री सांवलिया जी में दूर दूर से कई भक्त अपने अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत पूरी हो जाने पर सांवला सेठ को भक्त अपने मन से चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।